back. 7 Bhujangasana. 8 again. Mountain pose. 9 right leg front. 10 both leg front. 11, 12. Now we'll repeat this with the other. यस अनिल जी, यस सर। एक तो पीछे किसी की साउंड आ रही है, प्लीज साउंड को कम करिए। अनिल जी साउंड बढ़िया थी, आप ठीक थे, अच्छा था, कॉन्फिडेंस अच्छा था। जो नीचे जाते हैं वहां पे 6 होता है और भुजंगासन में आएंगे तो 7 होगा। यस सर। और ऊपर जाके फिर 11 10 11 12, ठीक है यस ना? सर। यस सर। तो जैसे जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे बस, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट कौन करवा सकता है? नेक्स्ट प्लीज। डी वेंकटेशन। सर मैं करा दूं? हाँ हाँ करवा सकते हैं मैम, स्वागत है आपका। जो जो आपके मन में हो, बेटर हो, वही करवाना है, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो बेटर आता है वो करवाइए। सर वीरभद्रासन करा देंगे? यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वीरभद्रासन करेंगे, वॉरियर पोज ए। राइट लेग फ्रंट, गुड। लेफ्ट लेग बैक, राइट नी बेंड करिए, 1 स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से, हाथ ऊपर, स्ट्रेच, 2 वेरी नाइस, वेरी नाइस। होल्ड करिए 5 ब्रेथ्स तक। बोलते रहिए बीच बीच में, अच्छी 1 कमेंट्री। 2 3 4 5, now knee up, up. Repeat it with the next leg, left leg in the front, knee bend करिए, हाथ ऊपर, stretch, back knee will be straight and the feet will be flat on the floor. 1 2 3 4 5, back. वेरी गुड, 1 मोर मैम। ठीक है सर, त्रिकोणासन, दोनों हाथ दोनों पैर खोल लीजिएगा, वेरी नाइस। right hand up, bend towards the left side, left hand will hold the ankle, hold 1 2 3 4 5, up. Repeat with the left leg, leg side, left hand upper, right hand will touch the will hold the ankle, bend 1 2 3 4 5, back up. वेरी गुड। कोई बेनिफिट बता सकते हैं दोनों आसन्स के? सर स्ट्रेचिंग होता है। वेरी गुड। और वॉरियर पोज, वीरभद्रासना। योद्धा कैसा होना चाहिए? ओके, पोस्चर ठीक करता है, बेसिकली पोस्चर विल बी बेटर, बैक स्ट्रेट हो जाता है एंड पोस्चर विल बी बेटर। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वॉरियर पोज करने से, सारी मसल स्ट्रांग होती है, एनर्जी लेवल हाई होता है, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? घबराता नहीं योद्धा कभी भी। योद्धा का मतलब युद्ध में नहीं है, हम युद्ध में ही है संसार में, गृहस्थ लाइफ में तो और बड़े योद्धा हैं हम, ठीक है? तो शरीर तो फिट होता ही है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है, मसल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है वॉरियर पोज को करने से, ठीक है? नेक्स्ट डी वेंकटेशन।
एम थंगवल वेंकटेश सर आ गए, वाह गुड। सर करवाइए सर, क्या करवा सकते हैं आप? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, बोलिए जनाब। कुछ भी करवाइए आप, जो याद नहीं है वही करवाना है। सूर्य नमस्कार ही करेंगे सर। हाँ करवाइए, 12 स्टेप विद काउंटिंग बोलते हुए करवानी है। 1 वेरी गुड। 2 3 4 राइट लेग बैक, गुड। 5 फोर्थ लेग बैक, माउंटेन पोज बनाइए आप। 6 hips up, 7 Bhujangasana, वेरी गुड, 8 mountain pose, वेरी नाइस। 9 right leg back, front, 10 both leg front, यस 11 12. यस, वन मोर राउंड। 1 2 3 4 left leg back, गुड गुड गुड। 5 mountain pose, both leg back, 6 hip up, 7 Bhujangasana, 8 mountain pose, 9 left leg front, 10 11 12. यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और कोई मैसेज योग से संबंधित? नहीं सर, आप बोलने के बाद डेली 10,000 स्टेप्स चालू कर दिए सर मैंने। लास्ट 1 वीक से कर रहा हूँ सर। पहले Okay, 5,000 स्टेप्स करता था, लास्ट 1 वीक से आपको बोलने से डेली 10,000 ठीक। स्टेप्स कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा सर। बहुत बढ़िया। अशोक सर, जी सर। अशोक मैं हाँ वीडियो सर, कुछ करवाएं आप भी, बैठ के लेट के उठ के जो भी करवा सकते हैं आप। सर मेरा वीडियो आ रहा है नहीं? नहीं अभी नहीं आ रहा, आ गया। बैकग्राउंड आ रहा है, मेरी शक्ल दिख रही है? नहीं आप नहीं आ रहे सर। कैसे आएगी सर? जरूरी नहीं है दिखाई देना सर, दिव्य शक्तियां वैसे ही बता सकती है आसमान से। करवाइए, कुछ भी करवाइए आप। कोशिश करता हूँ, अगर आ जाए तो, नहीं तो खैर आवाज से ही फिर काम चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा प्रैक्टिकल इंद्र सर करवाएंगे आप, अच्छा प्रैक्टिकल करवाएं। ठीक। अच्छा वैसे तो प्राणायाम में तो मैं मतलब एक्सपर्टाइज है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ शायद आसन वगैरह चल रहे हैं खड़े खड़े स्टैंडिंग के, तो इसमें मोस्ट ऑफ द आसन तो सभी ने कवर कर लिए हैं, शायद एक या दो अभी भी रह गए हैं जो कि मेरे को याद आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वृक्ष आसन जो है, तो यस हाँ, तो वृक्ष आसन के बारे में वीडियो तो नहीं आ रहा, बट यस मैं बोलते जाऊंगा। ठीक है, हाँ, इंद्र सर आप करते जाइए प्लीज। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, उसके बाद अपना राइट लेग को उठा के और उसको थाइस पे लगाइए, जो अपना क्या नाम सोल जो है यस लेग का, उसको लेफ्ट लेग की थाई पे लगाइए और दोनों हाथों को उठाकर अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों को मिला लीजिए और इस तरह अपने आप को बैलेंस बनाइए। वन टू थ्री फोर फाइव। अब नीचे आ जाइए। अब ऐसा ही जो है दूसरी तरफ से करना है, लेफ्ट लेग को बेंड करके और उसको अपना थाइस के साथ लगा लीजिए और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, बैलेंस बना के खड़े रहिए और काउंट कीजिए अपना 5 तक। 1 2 3 4 5। थैंक यू इंद्र कुमार जी फॉर सपोर्टिंग मी इन वीडियो। थैंक यू सर। अगला एक आसन और करवाएं सर। थैंक यू सर। इसमें वो भी कर याद आ सकते गया। हैं, पक्षी आसन साथ में ही है। इसी के साथ ही मिलता जुलता है। सर चीटिंग नहीं करनी, सर बताएंगे अपने आप। हाँ बिल्कुल, इसी के साथ मिलता जुलता है। उसमें भी अपना राइट लेग को उठाइए, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम है, ताड़ आसन है शायद। तो उसमें नहीं। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, बेंड करके इसको जो है अपना लेफ्ट लेग के आगे फ्रंट में इसको लगाना है। थाइस के ऊपर।
हाँ, पहले जो थाइस के अंदर की तरफ लगाया था, अभी थाइस के अंदर नहीं, ऊपर लगाना है और हाथ को जोड़ के सामने हाथ जोड़ने हैं। पिछले वाले आसन में हमने ऊपर उठाया थे हाथ, इसमें हमने हाथ जोड़ने हैं, बिल्कुल जैसे गुरुजी कर रहे हैं। तो इस 5 तक गिने अपना, 1 2 3 4 5, फिर वापस आ जाए, अपना बैलेंस बनाए, सीधे खड़े हो जाए। और यही फिर अब उल्टा कर रहे हैं, उल्टे लेफ्ट लेग से लेफ्ट लेग को उठाएं और इसको राइट लेग के ऊपर रखें, हाथ को जोड़ते हुए अपना बैलेंस बनाए। 1 2 3 4 5 और सीधे खड़े हो जाओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर सर, थैंक यू। ओम प्रकाश जी। शरीर पक्षी आसन था। यस सर। पक्ष है, पक्ष, पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। पहले वाला जो था मैं कहले वृक्ष आसन था, दूसरा पक्ष आसन। हाँ, पक्ष है। अच्छा, यस, यस सर। करवाएं सर, कुछ भी जो आपको याद आता हो, बैठ कर, उठ कर, लेट कर, जो भी आसन माइंड में हो करवाइए, अच्छे से करवाइए, कॉन्फिडेंस के साथ करवाइए। बिल्कुल सर, कोशिश तो अपनी पूरी रहेगी। ठीक है सर, अच्छे ठीक से है, कराएं। करवाइए। तो मुझे जो सबसे आसान लग रहा है वो ये है कि विपरीत कर्ण का आसन। विपरीत करणी आसन। विपरीत करनी मरकट आसन। विपरीत करणी मरकट आसन। आसन लेटना पड़ेगा उसके लिए, है ना? नहीं सर, आप नहीं बोलें, आप ओम प्रकाश जी अपने आप ही बोलेंगे, क्या कहाँ तक सीखा है, क्या आता है, वो अपने आप बोलते रहेंगे। करवाइए सर। आप भी सभी इंद्र लोग सर की हेल्प लेना चाहते हैं? वीडियो नहीं दिख रहा सर, वीडियो। ओम प्रकाश जी या तो हाँ सहारा सर। लें इंद्र सर का, या अपनी वीडियो ऑन करें और फिर बताएं कि विपरीत करणी मर्कटासन कैसे करते हैं, क्या स्थान होता है उसका, खड़े होकर कर सकते हैं, बैठकर या लेटकर, पोजीशन बताएं। सर सभी लोग पेट के बल पहले लेट जाएं। सर मेरी वीडियो आ रही है? नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। इंद्र सर आप पेट के बल लेटे प्लीज एक बार। हाँ, इंद्र सर को बताओ सर, आप बस क्या करना है। हाँ। बोलो बोलो। पैर है, मोड़ लीजिए। और जो है अपना गर्दन अपोजिट साइड में, पैर दूसरी साइड में, 1 से लेके 20 बार लगभग करना है। इंद्र सर ठीक कर रहे हैं? हाँ सर, ठीक है। आप भी ऐसा ही कर रहे हैं? हाँ, मैं इसमें जो है 3 है, ये विपरीत मर्कड़ का आसन के 3 भाग हैं। एक तो पहले पैरों को मिला लेते हैं, थोड़ा सा गैप कर देते हैं। नहीं, इसमें एक ही है सर, ये वो पीठ के बल जाएंगे तो मर्कटासन करेंगे, उसके 6 to 8 वेरिएशन है, हम जिसमें से 5 करते हैं। ठीक है, विपरीत करणी मर्कटासन जो है, सिर्फ जो इंद्र सर कर रहे हैं वो एक ही वेरिएशन है इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। एम संगवेल अवेलेबल है? अभी तो मैं जस्ट से हाँ सर, करवाइए करवाइए सर, जो आपको आता है करवाने का प्रयास करें प्लीज। हाँ नहीं सर, जस्ट हम लर्निंग नेक्स्ट दिखाएंगे सर। ठीक है ठीक है, इंद्र सर को बोल दो, आपका कोई नाम याद आ जाए आसन का बता दो, इंद्र सर करवाएंगे फिर हमें।
चलिए नेक्स्ट प्राणायाम करवाते हैं, सभी प्राणायाम करवाएंगे। सबसे पहले इंद्र सर आप शुरुआत करें किसी भी एक प्राणायाम की। सभी सुखासन वज्रासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले ओम का जाप करेंगे, ओम शांति का। शांति शांति शांति। रिलैक्स। अब अनुलोम विलोम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और राइट नोज से शुरू करेंगे। अंगूठे से राइट नोज को और मिडिल फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद या चालू करना है, और राइट से शुरू करेंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम है। जिनका बीपी लो है वो राइट से कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, और कम से कम 10-15 बार करें। राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, और फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। लेट अस स्टार्ट। Alternate breathing practice. बहुत ही धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। सर्दियों में राइट नोज से और गर्मियों में लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करें। प्राणायाम करने से मन को और तन को दोनों को ही बहुत पहुंचता है। हम सब हम प्राणायाम कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। लंबे लंबे सांसों का अभ्यास करें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। यस, रिलैक्स करें। नेक्स्ट अशोक जी, नेक्स्ट प्राणायाम सेम रिपीट ना हो। कपाल भाती। हाँ जी, नेक्स्ट है कपाल भाती। इंद्र जी जरा मेरी हेल्प कीजिए। हाँ सर। हाँ, तो जैसे इंद्र जी बैठे हैं ऐसे ही बैठ जाइए। उसके बाद सांस को एक बार अंदर लेके और फिर सांस को छोड़ना है, खाली छोड़ना है। उसके बाद सांस नहीं लेना है और खाली गिनते जाइए अपना जो है 40 सेकंड्स तक इसको। तो इंद्र जी अभी करके दिखाते हैं। जब सांस एक अंदर ली फिर उसका छोड़ना शुरू कीजिए। खाली झटके से सांस छोड़नी है। सांस अपने आप आएगी, अंदर अपने आप आएगी। उसको सांस लेने की खुद कोशिश ना करें, खाली छोड़ते जाएं एकदम झटके से और गिनते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7। और सांस जब छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। रिलैक्स। एक बार फिर कपालभाति करेंगे 40 सेकंड्स के लिए। सब पहली सांस लेके उसके बाद खाली छोड़ना है, झटके से सांस छोड़ना है और जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। सर किसको करना चाहिए, कितने टाइम करना चाहिए, क्या एडवांटेज है इसकी, वो बताएंगे आप साथ साथ स्टार्ट करवाने के बाद। सर इसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। यस, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक कर सकते हैं। उसका फिर रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद फिर सेकेंड राउंड कीजिए।
तो इसके बहुत ही फायदे हैं। अंदर जो है आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं और इंटरनल ऑर्गन जितने आपके वो स्ट्रांग होते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, अगर और कुछ भी आप प्राणायाम किसी दिन ना कर पाए तो ये दोनों जरूर कर लीजिए। तो इससे आपको इंटरनल जो है आपको बहुत ही फायदा होएगा। रिलैक्स। रिलैक्स। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्रीदेवी मैम। सर अग्निसार कराएंगे। बस हाँ हाँ करवाइए। इसके बाद मतलब सीक्वेंस में कोई नहीं, जिसको जो याद आता है करवा सकते हैं। रिपीट नहीं होना चाहिए, सारे आ जाएंगे सारे प्राणायाम जो हमने किए हैं। सांस पूरा अंदर लेना है और पूरा खाली करना है। पेट को अंदर लेके फिर पेट को सिर्फ हिलाना है, लेफ्ट राइट हिलाना है और पूरी बॉडी को नहीं, सिर्फ पेट को हिलाना है। इसमें अंदर बाहर हिलाएंगे। अग्निसार। ओह सॉरी, उड़ियान बंद में लेफ्ट राइट जाएगा। हाँ अंदर बाहर हिलाएंगे, राइट। यस, रिलैक्स। एक बार फिर करवाए रिपीट, यही करवाना है, सेम बोलते जाना है। क्या बेनिफिट है, क्या कौन कर सकता है इसको, कब कर सकते हैं, बताइए। इसको दोबारा रिपीट कर लीजिए। पूरा सांस अंदर लीजिएगा, देन पूरी सांस खाली करनी है, पेट को अंदर बाहर हिलाना है, पूरे अच्छे से स्टमक की मसाज करनी है, इंटरनल्स को पूरा अच्छे से मसाज करना है। रिलैक्स। यस, थैंक यू मैम। राइट। डी वेंकटेशन। नमस्ते जी सर। आप दूसरा आसन का क्या नाम बोला सर अभी? सॉरी, तो दूसरा आसन बोला था लेफ्ट राइट लेना वाला, उसका नाम क्या सर? उड़ियान बंद। उड़ियान बंद है, आसन नहीं है, प्राणायाम कर रहे हैं हम। तो उसको चालू कर, उसका ट्राई करेंगे सर। हाँ करवाइए। श्वास ले लीजिए, पूरा श्वास खाली कर दीजिए और एम्प्टी स्टमक का लेफ्ट एंड राइट हिलाइए। यस, गुड। इससे आपको गैस्ट्रिक ट्रबल चला जाएगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा इससे। एक बार फिर करवाएं। दोबारा एक बार करेंगे। श्वास ले लीजिए, पूरा श्वास खाली कर दीजिए और एम्प्टी स्टमक को लेफ्ट एंड राइट हिलाइए। थैंक यू सर। वेलकम। अग्निसार और उद्यान बंद में फर्क यही है कि अग्निसार में पेट अंदर बाहर होता है और उद्यान बंद में पेट लेफ्ट राइट होता है। यस, ठीक है गुरु जी? हाँ हाँ सर, यही है। अच्छा, जी के अय्यर। आए सर। जी। क्या ये वाला करते हैं ये अभी अभी जो कोर्स में है तो उसका मतलब वो प्राणायाम करवाना सर, सिर्फ प्राणायाम। प्राणायाम, हाँ, कोई भी एक। तो एक भस्त्रिका करें। ठीक है, करवाइए। हाँ। बोलना है सर, में आपको करवाना, आप टीचर है यहाँ पे, आपको करवाना है हमें, है ना? यस सर। स्टार्ट करें। हाँ।
अभी हम हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए लेंगे और नीचे सांस लेते हुए लेंगे। आप स्टार्ट ऊपर करें। जाएंगे, वन, नीचे आएंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ेंगे। यस, ओवर टू यू, स्टार्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, और एक और है कि आगे करके पीछे लेंगे। यस, इसमें भी इनहेल फ्रंट साइड, एक्सेल इनसाइड। Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बेनिफिट क्या है और किसको नहीं करना चाहिए भस्त्रिका? इसके लिए कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता भस्त्रिका? इसमें वैसे तो लंग्स के लिए है, ना पावर बढ़ाने के लिए। जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या जिसको अपना अस्थमा है उनको, हाँ, करना किसको नहीं चाहिए? अस्थमेटिक पेशेंट और जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो कर सकते हैं। अच्छा, वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, बीपी वगैरह, करेंगे तभी तो खुलेंगे लंग्स। बीपी पेशेंट्स को, हाँ, जिनका बीपी हाई हो उनको धीरे करना है, फास्ट नहीं करना है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, ओम प्रकाश जी करवाएं कोई भी एक प्राणायाम। मैं सर जालंधर बंद कराऊंगा और करवाओ। तो सबसे पहले अपना नोज से सांस लें और मुंह में भर लें, फुला लें उसको, और उसको फिर एड़ी को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट टच करते हुए करेंगे। एक बार और नाक क्या से टच करना है? सर, सॉरी, गर्दन टच करनी है नीचे वाली, चिन चिन टच करनी है, आपने कुछ और बोला और था शायद। चिन 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 से टच करना है। यस। यस, इसका बेनिफिट क्या है, विशेष बेनिफिट? वो मुझे नहीं याद आ रहा है। कोई और बता सकता है? सर्वाइकल में हेल्प करता है, गर्दन की थायराइड ग्लैंड्स को भी। सबसे ज्यादा थायराइड पैराथाइड ग्लैंड्स के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अनिल जी। सर ऑलमोस्ट तो हो ही गया। एक प्राणायाम करवाइए, सभी नहीं हुआ, बहुत कुछ बचा हुआ है। सर उस शेर की तरह धारणा वही प्राणायाम में आता है। हाँ हाँ, सिंहासन करवा सकते हैं सर आप। वही वही मुझे लग रहा है। ठीक है, तो सर सब वज्रासन में बैठ जाएंगे। आसपास में ध्यान रखना, कभी कोई कमजोर दिल वाला सोया हुआ आपके। जोर से मुंह यस, के पहले पोजीशन क्या है इसके लिए, सिंहासन के लिए इंद्र सर जैसे वज्रासन में बैठे, नी को खोल दें और हाथों को ऐसे पलट के दोनों नी के बीच में मैट पर रखें। ठीक है, फिंगर इनसाइड होगी। अब आगे, ओवर टू अनिल। यस सर। अब उसके बाद जोर से, हमें जोर से शेर की तरह धाड़ना है। मतलब तेज आवाज आनी चाहिए, सो दैट कि हमारे जो गले की जो भी खराज वराज है उन सब बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं, कोई ब्लॉकेज सिस्टम नहीं रहेगा। तो ठीक है, जीभ बाहर होगी अंदर होगी? जीभ बाहर होगी। हाँ, करवाइए फिर लंबा श्वास, दोबारा से करवाएं सर।
तो सर बिल्ली भी नहीं है, शेर कहाँ से आ गया? गिर के करके। एक बार सब करेंगे तो शायद ये शेर सो के उठा हुआ है जैसे। हाँ, किसी काला सर की आवाज थी। देखो एक बार फिर से पोजीशन जैसे इंदर सर की प्रॉपर पोजीशन दिखाई दे रही होगी, ऐसे बैठना है। ठीक है, लंबा श्वास लेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, शेर की तरह धाड़ेंगे, पूरा एनस सिस्टम तक का प्रेशर लगता है, इसमें ताकत लगती है। ठीक है, लंबा श्वास, जीवा बाहर, ऐसे जोर से धाड़ना है। टॉन्सिल, गले से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है, थायराइड पैराथाइड है, वो इंटरनल जो प्रॉब्लम है गले की, वो सारी ठीक करता है सिंहासन। जो बच्चे बचपन से हकलाते हैं, तुतलाते हैं, जिनकी आवाज में वाइब्रेशन होती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, यस सर। और जिनकी आवाज में खराश आता है, एक लेक्चर देते ही गला जाम हो जाता है, उनको भी यही करना चाहिए। और करने के बाद ऐसे मसाज करनी चाहिए और एक सिप नमक के पानी से गार्गल करनी चाहिए, ताकि गला बिल्कुल क्लीन हो जाए। ठीक है, यस सर। अब रिपोर्ट कार्ड पेश कर देते हैं आप लोगों का। इंदर सर बहुत बढ़िया करवाया। ठीक है, कोई आवाज में वाइब्रेशन नहीं थी, कोई और नहीं था, विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, अनिल जी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कमजोर कह लें या बहुत कम था। ठीक है, तब भी मिसमैचिंग होती है काउंटिंग में, अदरवाइज कॉन्फिडेंस हो और आपको याद हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अशोक जी आवाज में दम था बिल्कुल। ठीक है, आसन हम आपका नहीं देख पाए, लेकिन आपने बहुत अच्छा करवाया। पी वेंकटेश डरते डरते आए, लेकिन बहुत अच्छा करवाया। ठीक है ना। एम थंगवेल ने भी अच्छा करवाया। श्रीदेवी मैम तो सुपर, लास्ट नहीं थी, बहुत अच्छा करवाया। जीके सर ने भी बहुत अच्छा करवाया। एज वाइज भी मैं देख रहा हूँ बहुत कॉन्फिडेंस। ठीक है, एज के हिसाब से भी कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, ओम प्रकाश जी आपने भी बहुत अच्छा करवाया, लगभग सभी का अच्छा था। यहाँ पे डरना नहीं है, सीखना है। ठीक है, हम अगर आज की स्टेज बात करें, मेरी अगर 15-20 साल पीछे की बात करूं, हम जस्ट ग्रेजुएशन करते ही गए थे इस कोर्स में और पता ही नहीं था कि योग है क्या चीज। पहले दिन से ही क्लास में जो सिखाया उसी को प्रेजेंट करना होता था। ठीक है, जो आपने सीखा है आज शाम को उसकी प्रेजेंटेशन होती थी। सुन कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। ठीक है, सामने वाले हंस रहे हैं, हम कुछ और ही बोल रहे हैं, मतलब बार बार ये चीज होती है। जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको नॉलेज हो जाती है, तो सारी चीज अपने आप क्लीन होती जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस करवाने वाले बोलते हैं कि आपके सामने पब्लिक है ही नहीं, आप अकेले बोल रहे हो। पब्लिक देखोगे तो आपको हेजिटेशन आएगी, पब्लिक है ही नहीं आपके सामने, कोई सुन ही नहीं रहा, आप अकेले बोल रहे हो, ये करें, और बहुत अच्छे से आप लेक्चर दे सकते हो। ठीक है, और आज का जो टाइम है, जो प्रेजेंट करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। नाइस। अब कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन हो किसी का, प्लीज पूछ सकते हैं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबको पास कर दिया। वेरी गुड, थैंक यू सर। एक जो मतलब सबने यहाँ से अपने अपने जिसने जो सीखा सब अपने अपने प्रस्तुत किया, उसमें एक थोड़ा सा अभी भी एक इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप है कि सबको आसन प्राणायाम और ये सब आ गया है और अच्छी तरह कर भी पा रहे हैं, लेकिन उसके फायदे क्या है वो थोड़ा स्पष्ट रूप से मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट की जो है जरूरत है। यस, जब भी मैं आसन करवाता हूँ, मोस्टली हमारी रेगुलर क्लास होती है, बीच बीच में बताता भी रहता हूँ। ठीक है, दोबारा से फिर वो चीजें हर आसन के साथ जहां जहां हम करते हैं वो मैं बीच में बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा। ठीक है, आगे से नेक्स्ट टाइम जब हम प्रेजेंट होंगे तो बहुत बढ़िया से होंगे। ठीक है,
हाँ, उसमें हमारा ध्यान जो है आसन करने की तरफ ज्यादा जाता है, देन की फायदे क्या हो रहे हैं उस पर तरफ ध्यान दें, इसलिए थोड़ा इसमें थोड़ा एक सुधार करने की जरूरत है। हाँ, अब हम फिजिकली रूप से प्रेजेंट होते थे, अब मेंटली रूप से भी प्रेजेंट रहेंगे आगे से, ठीक है ना? ठीक है। और तो जब दूसरा माइंड भी वही होगा तो याददाश्त होगी, सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा सब कुछ, और सब कॉन्शियस माइंड में जो जाता है उसको आप कभी भी निकाल सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से। और दूसरा मेरा क्या है कि आसन के नाम वगैरह है वो थोड़ा मुश्किल रहता है। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आसन करते करते नाम भी याद करना जरूरी है। पता नहीं। यस यस सर, धीरे धीरे हो जाए, प्रैक्टिस करते जाते हैं डेली। बिना आसन का नाम लिए तो हम स्टार्ट नहीं करते, जैसे आसन का नाम लेते हैं तो माइंड अगर उस टाइम वहां ऊपर होगा 100%, तो तुरंत क्लिक कर जाएगा, याद रहेगा। हाँ, कुछ आसनों के नाम याद रहते हैं बट कुछ आसनों के नाम रिकॉल करना पड़ता है क्या है क्या नहीं। जी जी जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू गुरुजी। वेलकम टू ऑल, वेलकम टू ऑल। Thank you, Guruji. Thank you, वेलकम, sir. थैंक यू वेलकम गुरुजी। टू Thank you, sir.